लोकसभा में मेरे सहयोगी श्री सुभाष जी, तिवारी जी, अन्य उम्मीदवार, बड़ी संख्या में इस सभा में भाग लेने के लिए आए हुए किसान भाइयों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आठ महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री सुभाष जी को विजयी बनाया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं। पहली बार केंद्र में 100% गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। पहली बार कांग्रेस पार्टी राजनीति की दौड़ में किसी पार्टी से पीछे पड़ गई है। कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती रही। लेकिन इस बार हमने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया, पछाड़ दिया और कांग्रेस की जगह हमने ले ली। हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। आज मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मिजोरम को छोड़कर देश में कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। मध्य प्रदेश में भी 3-4 दिन और रहेगी, बाद में वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये ठीक है कि कांग्रेस वापस आना चाहती है। हम उससे पूछते इतनी जल्दी क्या है? कांग्रेस के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि वो थोड़े दिन विरोधी दल में रहे। उसकी सेहत सुधरेगी। प्रतिपक्ष में भी देश की सेवा की जा सकती है। लेकिन जिन्हें सेवा नहीं करना, मेवा खाना है, उनके लिए तो हुकूमत में आना बहुत जरूरी है। हम 40 साल तक प्रतिपक्ष में बैठे रहे। मैं लोकसभा में पहली बार 1957 में चुना गया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। एक के बाद एक प्रधानमंत्री आते गए, जाते गए। हमने सिद्धांत छोड़कर सत्ता में भागीदारी के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया। हमारे लिए राजनीति कुर्सी हथियाने का साधन नहीं है। कुर्सी आज है, कल चली जाएगी। सवाल यह, इस देश का क्या होगा? इस देश में रहने वाले किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, छोटे दुकानदार का, हमारी माता और बहनों का क्या होगा? भारत में क्या कमी है? हमारे पास जमीन है, हमारे पास जल है, हमारे पास जंगल है, हमारे पास जानवर हैं और हमारे पास जन हैं, लोग हैं। ये सारी पूंजी हमारे पास है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई धरती, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां जिनसे नदियां निकलती हैं, जो 365 दिन बहती हैं,
खनिज है हमारे पास, धरती के भीतर संपदा गड़ी है। हमारा नौजवान प्रतिभा संपन्न है, परिश्रमी है। किसान ने मेहनत करके फसल की पैदावार बढ़ाई है, देश को अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर किया है। मजदूर पसीना बहाकर मेहनत करके देश को खुशहाल करना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें बड़े सलीके से, बड़ी कुशलता से छोटी आमदनी में भी अच्छी तरह घर को चलाना जानती हैं, छोटे से परिवार को स्वर्ग बनाना जानती हैं। लेकिन फिर भी हम दुनिया की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। क्यों? दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना होती है। आजादी के 50 साल बाद भी 31% लोग, 30% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। आधी जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है। लड़कियों की शिक्षा तो और भी कम है। जब औरत गर्भवती बनती है, उसे अच्छी खुराक नहीं मिलती, मौत हो जाती है। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मौत जल्दी होती है। दुनिया में इतना मरने वाले बच्चों का प्रतिशत कहीं नहीं है। ये क्यों हो रहा है? पिछले 8 महीने से मैं इन सवालों पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। 45 साल को छोड़कर और पार्टियों के हाथ में तो थोड़े बहुत दिन सरकार थी। राज कांग्रेस ने किया है, हुकूमत कांग्रेस की थी। कांग्रेस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 50 साल हो गए आजादी को, अभी तक खेती की नीति नहीं बनी है, कृषि की नीति नहीं बनी है। कृषि हो रही है, किसान मेहनत कर रहा है। हम जब से आए हैं तब से किसान को मदद दे रहे हैं, फसल की अच्छी कीमत दे रहे हैं। लेकिन मौसम से बचने का, प्रकृति के प्रकोप से परेशान होने से रुकने का कोई रास्ता नहीं है। कभी बाढ़ है, कभी सूखा है, कभी फसल ज्यादा है, कभी फसल नहीं है। कभी आलू इतना पैदा होता है कि घर में रखने की जगह नहीं है। किसान जल्दी से जल्दी आलू काट लेना चाहता है, खरीदार मिलता नहीं है, बोरे में भरकर सड़क पर रख देता है। जो ट्रक आते हैं वो आलू तो वहीं छोड़ जाते हैं, खाली बोरा लेके चले जाते हैं। अब आलू की कमी हो गई। कभी गन्ना ज्यादा पैदा होता है, किसान को जलाना पड़ता है, और कभी गन्ना कम होता है, शक्कर बनाने के लिए भी गन्ना पर्याप्त नहीं होता। गुड़ कैसे बनेगा? हमने खेती का कोई ढांचा ठीक तरह से विकसित नहीं किया। तेल की कमी है, खाने के तेल की कमी है। 2700 करोड़ रुपए का तेल हमने बाहर से मंगाया है। जरूरत पड़ेगी तो और भी मंगाएंगे। हम अपनी जनता को तकलीफ उठाने नहीं देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। लेकिन विदेशी मुद्रा जाती है। हम गेहूं की पैदावार बढ़ा रहे हैं, चावल की पैदावार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मगर दालों की जितनी पैदावार करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। दालों के दाम बढ़ गए हैं। दाल गरीब का खाना है। जो मांस मच्छी नहीं खाते वो दाल खाते हैं। दाल में एक गुण और है, रसोई तैयार हो, आप खाने के लिए बैठने को प्रस्तुत हों
और कोई मेहमान आ जाए तो दाल में इतनी शक्ति है कि वो आपकी इज्जत पर पर्दा डाल देगी। हमारे यहां कहावत है, 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। ये ठीक है कि आपको दाना नहीं मिलेगा, कितना भी गहरा गोता लगाइए, लेकिन दाल की कीमत घटना चाहिए। ध्यान नहीं दिया, तिलहन की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रकृति का प्रकोप होता है, केंद्र से सरकार को, प्रदेश की हुकूमत को मदद देने की व्यवस्था है, लेकिन हमें प्रकृति के प्रकोप में मदद देने के लिए जो खजाना मिलना चाहिए था वो खाली था। इच्छा से मदद भी नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हो सकती है कर रहे हैं। अब हमने किसान की रक्षा के लिए, किसान की हिफाजत के लिए, जैसा अभी हमारे लोकसभा के साथी कह रहे थे, फसल की बीमा की एक राष्ट्रव्यापी योजना लागू करने का फैसला किया है। अभी तक बीमा कुछ जिलों में, कुछ फसलों पर है, हम सारे देश में लागू करना चाहते हैं। हम सारी फसलों को उसमें शामिल करना चाहते हैं। किसान को घाटा न हो, घाटे की भरपाई करने का प्रबंध हो, इस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस कदम से किसानों का लाभ होगा, हमें किसानों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज महंगाई के सवाल को हल करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जो चीज बाहर से मंगाना जरूरी हम बाहर से मंगा रहे हैं। जो सामान हम बाहर भेजते थे, किसान को जिससे अधिक कीमत मिल सके उसको बाहर जाने से रोक रहे हैं। आने जाने पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनको हटा रहे हैं। मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं जो 27 तारीख को दिल्ली में मिलेगी और इस सवाल पर विचार करेगी। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि इसे राजनीति का मसला न बनाएं, इसे वोट का मसला न बनाएं। अभी एक कांग्रेस के नेता ने भाषण दिया कि आलू और प्याज इसलिए महंगे हो गए हैं क्योंकि पोखरण में जब परमाणु विस्फोट किया गया था तो बड़ी मात्रा में वहां आलू और प्याज को जमीन में दबाया गया था, खोद कर गाड़ा गया था। क्या मजाक है। कोई आलू प्याज गाड़ने की वहां जरूरत नहीं है। कोई आलू प्याज वहां गाड़ा नहीं गया। परमाणु परीक्षण हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका सम्मान होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। यह राजनीति का मसला नहीं है। अगर हम चाहते तो इसे वोट के साथ जोड़ देते, उस समय परीक्षण न करते या आजकल करते। हमने कहा नहीं, ये राष्ट्र की रक्षा का सवाल है, इसका दलबंदी से कोई संबंध नहीं है। पिछले 50 साल में 3 बार हमारे ऊपर हमले हो चुके हैं। हमारी जमीन हमसे छीनी गई है। हमें धमकियां दी जा रही थी कि हमारे पास प्रक्षेपास्त्र है, हम हिंदुस्तान के हर शहर को उड़ा देंगे। हमने कहा कुछ करना पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने परमाणु परीक्षण किया, सारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। हमारा राष्ट्र पूरी तरह से सुरक्षित है। हमने एटमी हथियार किसी पर हमले के लिए नहीं बनाए, लेकिन अब कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, इसका हमने पूरी तरह से प्रबंध कर लिया है।
हम तो पड़ोसी देशों के साथ मित्रता से रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मैंने कहा था कि अब आपके पास भी एटमी हथियार हैं और हमारे पास भी एटमी हथियार हैं, आओ फैसला करें कि अब लड़ेंगे नहीं। आओ फैसला करें कि हम दोनों में से कोई भी पहले हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। वो अभी मानने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे यह भी कहा कि दुनिया में दोस्त बदले जा सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। वो कश्मीर की रट लगाते हैं। हमने कहा कश्मीर की जनता ने फैसला कर दिया है, कश्मीर भारत का टूट भाग है, लेकिन हम उसके बारे में भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन 50 साल का मसला 5 साल में हल नहीं होगा, 5 दिन में नहीं होगा, 5 मिनट में नहीं होगा। आइए तब तक और बातें करें, सहयोग की बातें करें, समर्थन की बातें करें। हमने सुना है पाकिस्तान में बिजली ज्यादा है, हमें बिजली की जरूरत है। आप बिजली औरों को बेचना चाहते हैं, कोई खरीदार नहीं है, हम खरीदार हैं, हमको बेच दीजिए। हमने कहा हमारे पास गेहूं ज्यादा है, आपके पास गेहूं कम है, आप गेहूं और दुनिया के देशों से ला रहे हैं, हमसे ले लीजिए, अच्छा गेहूं मिलेगा, सस्ता गेहूं मिलेगा। कुछ प्रगति हुई है। दिल्ली से लाहौर तक एक बस चलने वाली है, अच्छी बस चलेगी। आना जाना बढ़ना चाहिए, पासपोर्ट देने के नियम, वीजा देने के नियम सरल होना चाहिए, हमने किए थे। यह ठीक है कि घुसपैठिए ना आने पाए, यह ठीक है कि गड़बड़ मचाने वाले इस परिस्थिति का लाभ न उठाएं। उसके लिए हमारा देश मजबूत है, रक्षा का प्रबंध हमारा कड़ा है। लेकिन ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं, कश्मीर की जनता के समर्थन से कश्मीर में शांति है। लोग उपद्रव नहीं चाहते, लोग खून खराबा नहीं चाहते, शांति से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। पंजाब में शांति है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि ये उनकी वजह से। हमने कहा अगर आपकी वजह से पंजाब में शांति है तो फिर आप चुनाव क्यों हारे वहां? पंजाब में भी कांग्रेस हार गई, कश्मीर में भी हार गई, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि कांग्रेस ने परिस्थिति को बिगाड़ने में मदद दी थी, परिस्थिति को सुधारने में नहीं। कांग्रेस ये खतरनाक खेल खेलती रही है, किसी को बिठा लो, किसी को हटाओ, लोगों को लड़ाओ। खतरा दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खासकर मुसलमान भाइयों में बड़ा प्रचार होता है, भारतीय जनता पार्टी आ गई तो तुमको खा जाएगी। हमें आए हुए 8 महीने हो गए, राजस्थान में हमारी 8 साल सरकार थी, किसको हमने खाया? लेकिन हमारा एक हौवा खड़ा कर रखा है, हौवा। मैं जानता नहीं आप हौवा समझते हैं या नहीं। रात में बच्चे को सुलाने के लिए माताएं एक हौवे का डर दिखाती हैं, हौवा आ जाएगा, सो जाओ बेटा, हौवा आ जाएगा। बेटा छोटा होता है, वो समझता नहीं है हौवा क्या है, वो समझता है हौवा सचमुच में कोई चीज है और वो सो जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर एक दिन पूछता है कि अच्छा हौवा आ जाएगा, मुझे खा जाएगा, तो एक दिन आने दो, हम भी तो देख ले हौवा क्या है। उस दिन मां का हौवा काम नहीं करता। अब मुसलमान भाइयों ने देख लिया कि जनसंघ के राज में शांति है, बराबरी का बर्ताव है, हर नागरिक की रक्षा है, हर नागरिक के लिए इज्जत है। हम मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। हमारे कांग्रेस के मित्र एक आध घटना हो जाती है, दिल का ताड़ बनाते हैं, दुनिया में गलत प्रचार करते हैं, आरोप लगाते हैं,
ये नहीं सोचते कि उन आरोपों का दुनिया में क्या असर होगा। अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं, होना चाहिए। महिलाओं की इज्जत की रक्षा होनी चाहिए। अगर कोई महिला पर बलात्कार करता है तो यह सवाल नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है। यह भी सवाल नहीं है कि महिला ईसाई है या हिंदू है। बलात्कार बलात्कार है, जबरदस्ती जबरदस्ती है। महिला की इज्जत की हिफाजत करना हम सबका कर्तव्य है, धर्म है। हम तो फैसला करने जा रहे हैं कि अगर बलात्कार के अपराध में कोई पकड़ा जाएगा और बलात्कार का अपराध सिद्ध हो जाएगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। धीरे धीरे मुसलमान भाई समझ रहे हैं हम वोट की राजनीति नहीं करते। देश को हमें आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। सबसे बड़ी बाधा है भ्रष्टाचार, राजनेताओं का अपराधियों के साथ गठबंधन, सार्वजनिक धन की लूट। कांग्रेस के जमाने में ये खूब हुआ, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। उनके प्रधानमंत्री, उनके मंत्री कटघरे में खड़े हैं। लोकसभा में मेरा भी अल्पमत था। अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए हमने खरीद फरोख्त नहीं की, कांग्रेस ने की। मेंबर खरीद लिए। हमने कहा कहां बाजार में मिलते हैं, कौन सा बाजार है। बैलों की मंडी तो हमने सुनी थी, अब पार्लियामेंट के मेंबरों की भी मंडी लगी है क्या? कोई पशुओं का बाजार है क्या? कहने लगे हां, आप खरीदना चाहते हैं, चलिए हमारे साथ। हमने कहा ये पाप हम नहीं करेंगे, सत्ता जाती है जाने दो। कुर्सी के लिए खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी। और हमने नहीं की, हम चले गए सत्ता में से, आपको याद है 13 दिन बाद। और जाते हुए मैंने कहा था कि हम फिर आएंगे जनता के समर्थन से, और हम फिर आ गए। लेकिन हमने अनुचित तरीके नहीं अपनाए। बहनों और भाइयों, एक महान हिंदुस्तान का सपना हमारे सामने है। उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने देखा है 8 साल में राजस्थान के विकास को, विकास की गति को, विकास के कामों को। कांग्रेस के नेताओं से मैं कहता हूं, उन विकास के कामों में कुछ कमी हो तो बताइए। उससे पहले कांग्रेस का राज था, विकास की गति अवरुद्ध थी, वक्त जैसे ठहर गया था। हमारी सरकार बनी, विकास के काम में तेजी आई। ये चुनाव का घोषणा पत्र, इसे आप पढ़ें, इस पर चर्चा करें और कांग्रेस नेताओं से कहें कि इधर उधर की बातें मत करिए, विकास की बातें करिए। नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा, गांव की दशा कैसे सुधरेगी, हर एक को शिक्षा, हर एक को बीमारी में दवा का प्रबंध, पीने का पानी, कारखाने, रेलवे लाइनें, बसें, सड़कें, इनकी उपेक्षा हुई है 50 साल में। और इसलिए कोई कारखाना लगाने में भी संकोच करता है, पूंजी लगाने में भी कठिनाई अनुभव करता है। इस सारी स्थिति को हम बदलना चाहते हैं। 8 महीने हुए हैं, आपने हमें 5 साल के लिए सेवा का मौका दिया है। हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे, या आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। विधानसभा के चुनाव में आपको निर्णय करना है। हमारे कांग्रेस के मित्र एक बात कहते हैं कि भाजपा वाले सरकार तो बना लेते हैं मगर इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। तो 8 साल हम क्या कर रहे थे? क्या 8 साल राजस्थान में सरकार चली नहीं? क्या विकास की गति बढ़ी नहीं? क्या लोगों को समाधान देने का प्रयास नहीं किया गया? 8 साल का हमारा रिकॉर्ड शानदार रिकॉर्ड है। उसके आधार पर हम आपका समर्थन मांग रहे हैं, उसके आधार पर हम आपका सहयोग मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपना रिकॉर्ड बताए, कांग्रेस पार्टी ये बताए
कि सारे देश में शासन करने के बाद एक के बाद एक प्रदेश उसके हाथ से क्यों निकल गया? वो जम्मू कश्मीर में वापस क्यों नहीं आई? उसे कश्मीर में सत्ता क्यों खोना पड़ी? आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, कहीं कांग्रेस के राज में से जाने की जरूरत नहीं है। लोगों ने कांग्रेस का राज समाप्त कर दिया क्योंकि भ्रष्टाचार में डूबी थी कांग्रेस। एक कानून बनाने का प्रस्ताव था कि जिसमें मंत्री अपराधी सिद्ध हो सके, जिसमें मंत्रियों पर मुकदमा चल सके, लेकिन वो कानून बना नहीं इतने साल तक क्योंकि कांग्रेस का आग्रह था कि इसमें प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हमने कहा यह नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री दोषी है तो, अगर प्रधानमंत्री भ्रष्ट है तो क्या उसे कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए? इसी कारण वो बिल अभी तक नहीं बना। लोकसभा के पिछले अधिवेशन में मैंने खुद वो बिल पेश किया, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने वाला बिल। अगर प्रधानमंत्री दोषी हो तो उसको दंड देने वाला बिल। कोई बचना नहीं चाहिए। गंभीर आरोप लगते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। इस देश में पारदर्शी प्रामाणिकता चाहिए, पाई पाई का हिसाब चाहिए। मैंने आपसे कहा देश में धन कम नहीं है, टैक्सों से धन वसूल किया जाता है मगर जनता की भलाई में नहीं लगता। कागज परियोजनाएं अच्छी होती हैं, व्यवहार में नहीं आती हैं। इस स्थिति को बदलना है और हम नई दिल्ली में बैठकर इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप राजस्थान में हमें सेवा करने का मौका दें तो जयपुर में बैठकर हम विकास की गति को और तेज करेंगे। आपके कल्याण के लिए और भी कठोर आवश्यक हुआ कदम उठाएंगे। आपका समर्थन मांगने के लिए आए हैं, आपका सहयोग मांगने के लिए आए हैं। मुझे विश्वास है आप हमारे उम्मीदवारों से सेवा लेंगे और राजस्थान में विकास की गति को और तीव्र करने में हमारा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।